मैं भी थाने का चौकीदार हूँ, मैं भी चलता हूँ थाने को। मेरी ड्यूटी भैया लहास बचाओ खाली लागत है, बाकी कहो ड्यूटी नहीं लागत। ओ सर जय हिंद। खाना 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 है आगे लेके आओ, आगे यहाँ नहीं, अपने पीछे रख। सुनो जो रजिस्टर तुम्हें दिया था कि बरेठा के हाथ धुलवा लेना, अच्छा वो रजिस्टर तुरंत बरेठा के हाथ से धुलवा के सर वहाँ से ले आया हूँ, बरेठा के वहाँ से धुलवा के प्रेस करवा के नाल जड़वा के किया हुए लोग और गेट भी ड्यूटी करना। यस सर। जैसे बड़े साहब आए तुरंत हम लोगों के पास आके खबर। यस सर, जैसे क्या ठीक है। यस सर, आप तशरीफ लाइए, खाने के बैठिए। यहाँ पर बैठिए, तशरीफ लाइए। पढ़े लिखे नहीं होता, ये शायद पढ़े लिखे अब नहीं। वैसे तो हम बरहम पास हैं। देखिए हम लोग आराम कर रहे हैं और जब कोई आराम का आए, एक अलग घर हो है, आराम करिए। जब हम लोग आराम कर रहे हैं अपने जेठ के पास खबर करना। यो हमार बहू चौकीदार होश मेरे के बात करना, नहीं के कुंडवा छतिया पर हम देवे ना तो गलिया करके फट जाए। हम लोग खाने के सुपारी हैं। सुपारी को कहता है कलिया से मैं सब आता हूँ। खुदा के नाम जैसा तेरी ड्यूटी ये पहला मालूम पड़ रहा है गोरिल्ला बंदर का औलाद है। ये क्या है? सुनो, बैठे रहो। जी मैं किसी ने चोरी किया था। अच्छा, नो अगर बड़े साहब आ जाए तो तुरंत बता दो, हम जरा रजिस्टर पढ़ लें। अरे ईमेल लिखा है ना, आज सुबह नपारा सब्जी मंडी में एक टमाटर दगने की वजह से 12 लोगों की मृत्यु हो गई। ये नहीं लिखा है रामनाथ, लिखा है 40 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, रामनाथ जिन्हें पहले जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सर जय हिंद। ये रामनाथ सुन क्यों नहीं रहा है? सर जय हिंद। जय हिंद। अरे ये देखो मुंशीजू साहब, राप्ती नदी में आग लगने की वजह से 22,000 मछलियों को जुकाम हो गया। वाह, सुनता था मगर आज सामना पड़ ही गया। आवाज दे रहा हूँ, सुन भी नहीं रहा है। कौन पड़े? रामनाथ पड़े ये क्या है? ये हम लोग का सलूट है, सलूट जनाब। ये शूटिंग फिटिंग प्रणाम, ये क्या है? इंग्लिश है, इंग्लिश। ये इंग्लिश है? नहीं, ये इंग्लिश है? ये हिंदू। ये किसने बताया? किसने? वो आपसे पहले जो बड़े साहब आए थे उन्होंने बताया था। अच्छा, कि जब कोई बड़ा आधाकारी आए, आधाकारी? हाँ, आपको आवाज दे तो आप उनसे कहा आधाकारी। जरा आगे बढ़ो, बताइए। राइफल सीधी करो।
तो ऐसे मैंने बताया सर। मैंने राइफल तुमसे सीधी करने को कहा, तुमने हमारे पैर पे डाल दिया। सर गलती हो गई आपसे। मुझसे गलती हो गई। आप नहीं, गलती तो मुझसे हो गई जो मैं यहाँ आ गया। तुम लोगों की मनमानी अब नहीं होगी, इसलिए। नहीं सर गलती आप। पहले क्या ये बता सकते हो तुम्हें ये नौकरी कब और कैसे मिली? हाँ क्यों नहीं सर। बोलो। मैं अपने पिताजी के हौदा पर। हौदा? ये हौदा क्या है? बाप की जगह पर। ओहदा? तो ओहदा क्यों नहीं कह रहे हो? और हम वन विभाग में बाचल है। लेकिन इस वक्त तो सिविल की वर्दी है तुम्हारी जिसम पर। ये मेरे पिताजी। तुम्हारे पिताजी की? तो क्या तुम्हारे पिताजी कहीं बाहर चले गए? नहीं सर मेरे पिताजी देहात चले गए। आप चले गए? क्या देहात में कोई रिश्तेदारी है? 3 साल हो गए देहात में। देहात से आए ही नहीं? नहीं वो भगवान के पास है। कहीं उनका ध्यान तो नहीं हो गया? मर उनको कहते हो देहात चले गए, वही। उनका देहांत हो गया, वो खत्म हो गए। हाँ। तो सरकार ने उसी पोस्टिंग पे तुम्हारी नौकरी दी। हाँ तो कहते हो देहात चले गए। वाह राम लाल। अच्छा एक बात ये बताओ, है। तुम किस जात के हो? सर हम देख कहाँ जब से ड्यूटी की है थाने के अलावा कहीं जीते नहीं। मैं आने जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ तुम्हारी कौम क्या है? ऐसे बताना चाहिए सर। हमारे यहाँ कौन मिलेगी आपको? कटोरी छर्रा टैटू फैटी सब्जी, चाहे नई साइकिल बनवा लूँ चाहे पुरानी हो रही। हाँ उसके नाम मैं तुमसे साइकिल के विषय में जानना चाहता हूँ। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ तुम्हारी कास्ट क्या है? जी हाँ। ऐसे बताना चाहिए सर। हमारे यहाँ सिखुआ सागवन शीशम आम बबरा फरेज कटास नीम कलेक्ट्रिस सबसे ज्यादा पेहया होता है। पेहया बहुत होता मैं तुमसे पेड़ के विषय में नहीं जानना चाहता हूँ। है। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ तुम्हारी बिरादरी क्या है? बिरादरी? बिरादरी बेवकूफ, इडियट कहीं का। सर हम पीछे हो जाओ। खड़ा। सर हम लोग बहुत छोटी जात के हैं। अच्छा, छोटी जात। तो क्या नाम नहीं है उस जात का? पिछड़ी में। पिछली में? लेकिन पिछली में भी बहुत सी प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनके नाम होते हैं। सर थोड़ा शर्म लगता है जात बताने। देखो रामनाथ, कहते हैं कि अपनी जात छिपाना नहीं चाहिए किसी को, हर किसी को बताना चाहिए। हर जैन? हर जैन या कि हरजन? हाँ वही हरिजन। अरे तुम तो हरजैन कह रहे हो। अच्छा, हरजन में भी बहुत सी ऐसी जात होती है जिनके पता हर किसी के अलग होते हैं। सर हमारे लोगों के घर गुमती में रहा। गुमती ना? शहर में देखो गुमती में उनमें ढोल टांगा रहते, ताजा टांगा रहते, वही में सूप टांगा रहा। वो जो रावण वावण बनावा कर। ओ, कहीं बसखोर तो नहीं हो? हाँ बक्सोर। बक्सोर? बक्सोर नहीं, बसखोर कहते हैं। बसखोर कहीं नहीं पीते। अरे तो बसखोर हम कहीं कहाँ। अब कह तो रहे वे, तो कह तो रहे हो। अच्छा एक बात ये बताओ, तुम्हारे परिवार में और कोई है या अकेले हो? सर हमारा परिवार छोटा परिवार है। छोटा परिवार? 2 भाई। चलो अच्छी बात है। 2 भाई यानी 2 भाई। हाँ। तो तुमसे बड़े हैं वो भाई या तुमसे छोटे? नहीं बड़े। तुमसे बड़े हैं? अच्छा, तुम्हारे भाइयों में शादी किसी की हो गई? हमारे घर हुई। अच्छा, यानी तुम्हारे बड़े भाई की शादी हो गई है, तुम्हारी नहीं हुई है। तो वो क्या करते हैं? नगाड़ा बजाओ थे पहलवान कंपनी। नगाड़ा बजाते हैं पहलवान कंपनी? अच्छा, तो तुमने अपनी शादी क्यों नहीं की? शादी का करिए हम भौजेन में भिड़े। क्या फौजाई में भिड़े हो तुम? अब्बे झगड़ा हुई। ऐसे कैसे भिड़ जाए? तुम्हारे भाई कुछ नहीं कहते? कुछ नहीं होता। तो क्या केवल सिर्फ नगाड़ा ही बजाते हैं? तुम्हारे मार के। ठीक है, छोड़ो इन सब बातों को, हमें पता हो गया। ठीक है, ये चलो फाइल लाओ, देखना चाहूँगा। रजिस्टर ला जल्दी ला। रजिस्टर ला जल्दी। अरे लेने गया है।
रामनाथ, जरा देखो कोई बाहर आवाज दे रहा है क्या? ये तुम्हारी मोच क्या हो गया? क्या हुआ? तुम्हारी मोच क्या हो गई? अभी तो इसको उठा नहीं और उठा ले। क्या? तो तुम्हारी मोच कैसे उखड़ गई? पीछे हटो, पीछे हटो। रामनाथ, जाओ देखो कोई आवाज दे रहा है। कोई आवाज दे रहा है। हाँ जाओ देखो, वो बैठा कोई भी हो जाकर देखो कौन है। कपड़ा लाया। अरे कोई भी हो, कपड़ा लाया हो, कुछ भी हो, जाकर देखो कौन है। ठीक ठीक बैठिए सर, बैठिए। अरे आया तो कैसे आया? क्या बताएं? परीक्षा है, क्या रहा? नमस्कार, आप परीक्षा हैं? आप कौन हैं? मैं दीवान, मेरा नाम रामनाथ उर्फ अजय दयाल है। आप और ये लहास को चीरते और आप चीरने फाड़ने वाले सिपाही। आप मैं यहाँ का एक हूँ। अरे तो जानते हैं हम, आप हैं। मैं हूँ एक मामूली से सिपाही। देखिए साहब, बताइए। भाई जो नए इंस्पेक्टर आए हैं वहां तक पहुंच किसकी है ज्यादा? अरे मैं हूं ना दीवान। ओ, तो दीवान जी आप जा करके आप कौन है, क्यों है, कब है, और कहाँ है, कैसे है? इंस्पेक्टर साहब से कहिए लेकिन कि आप आपसे मिलने। आप हैं कौन? अरे मुझे आप पूछते हैं? सारी दुनिया मुझे जानती है, सारा क्षेत्र मुझे जानता है, और आप नहीं जानते? अरे भाई आप मानते हैं हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई तो क्या हुआ? किंतु आपने बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर दीवारों पर हमारे देखे होंगे। देखा है। आप समझ में आया? उस दिन नानपारा में भी देखा था तुमको। हाँ भाई, क्यों नहीं? आपने जरूर देखा होगा मुझे। आप वो मुदनी के पास नीचे पड़े हुए थे, आपके मुंह पे कुत्ता मूत रहा था। आपका अकल का गधा फोटो पड़ा था। पोस्टर। ओ, तो ऐसे बोलिए ना। नहीं सर। अरे भाई दीवार से छूट कर गिर गया होगा। अच्छा हाँ बताइए, इंस्पेक्टर साहब हैं? आप नेता बलदेव हो? बलबीर सिंह। नेता बलबीर सिंह। सर जा करके खबर कर दो। और सुनो, ज्यादा समय नहीं है मुझे, जल्दी जाकर खबर करो। आप जो मैं रुकिए सर, मैं खाली करना है। सुन तू भी देख। हाँ इसको पकड़, मैं आता हूँ। जाता है क्या हुआ? अपने थाने में वो आ गए, अपने इलाके के हैं रहने वाले। कौन है, उनका नाम पता, एड्रेस है कुछ? रेफा बलबलाओ। रेफा बलबलाओ? ये कैसा नाम है? रेफा बलबलाओ है। नेता बलबीर सिंह तो नहीं है? हाँ वही। में तुम मुझसे कहा करते थे, वही आए हैं। अरे उनको जाकर इज्जत से मेरे पास लेकर आओ, और कोई बदतमीजी नहीं करना। कहिए, क्या बात? आप अपना रुमाल मुझे दे दीजिए। क्यों? बिछाऊंगा, किस लिए? उनको लेटाऊंगा। अरे क्या बोल रहा है सर? जानता है तो क्या कहता है?
ये क्या है? बड़े साहब ने कहा कि जाओ नेताजी के साथ इज्जत ले आओ। अबे अकल की कथी, उन्होंने कैसे तुम्हें पुलिस की वर्दी मिल गई? नहीं सर, उन्होंने कहा कि जाओ ले लो। अरे भाई उन्होंने कहा होगा कि जब कोई अतिथि आता है दरवाजे पर तो उसे इज्जत के साथ अंदर बुलाया जाता है। हाँ, ऐसे ऐसे? हाँ। तो फिर चलो, तो क्या है ये वाली बात? अभी चल करके हम शिकायत तुम्हारी करते हैं, बेवकूफ कहीं का। इनके बारे में पता। चलिए। सर ये वाली बात वहाँ मत बताना। अरे भाई चलिए ना। सर ये मत बताना कि इसने मेरे साथ जय हिंद सर, आपसे मिलकर बहुत बड़ी खुशी हुई। रामनाथ मुझसे कहा करता था आपके विषय में, लेकिन क्या करूं, पुलिस की नौकरी नहीं बवाले जाने, फुर्सत ही नहीं मिलती। सोचा था किसी दिन आपके बंगले पे आकर आपसे खुद मुलाकात कर दूंगा। चलो अच्छी बात हुई, आप आ गए, आपसे मुलाकात हो गई। आइए तशरीफ लाइए। बैठिए ना, बैठिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए। काम बैठिए। जो भी काम हो, अगर मेरे लायक कोई काम है फौरन करूंगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। देखो नेताजी हमारे बहुत सम्मानित आदमी, इसलिए जाकर इनका चाय पानी का बंदोबस्त ठीक। और अभी इसी वक्त पूछ लेता हूँ। सर आप क्या खाएंगे? बियर पियोगे या कार चाहोगे? अबे पागल हो गया क्या, यार बात यहाँ चाटने आए। सर आप इंग्लिश मारोगे या लूट? अब ये इंग्लिश, ये लुंजेहुआ, ये सब क्या है? अबे मैं चाय पानी कर रहा हूँ, मीठा एक पीस और एक गिलास पानी और चाय। सेवा कर लूँ? तो ये सेवा नहीं है? भांग खाओगे या मदन मिश्रा? तू हो क्या गया सुशांत? तो पूछ लो। ये इस शहर के नेता है, इस वक्त के मौजूदगी में इस वक्त नेता अगर चाहेंगे तो ये वर्दी चंद मिनट में उतर जाएगी। इनके बाप की है। इस वक्त इनके बाप की ही की है। सर आप भोला खाओगे चिप्पड़ पियोगे? अबे ये भोला चिप्पड़ ये सब क्या है? अरे कुछ तो सेवा कर लो। मैंने कहा ना, एक गिलास पानी और एक चाय सिर्फ लेकर आओ। जाओ चलो। ठीक, आप जाके बात कीजिए। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, नेताजी आए हैं। हाँ क्या उनके लिए चाय देते और उसी में थोड़ा सा घूमती डालिए। अच्छा, और उसी में बकरी की लिए थोड़ा सा ताजा गोबर डालते। अच्छा जल्दी ले क्या? से बात नहीं लेता है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको ड्यूटी ज्वाइन किए हुए 1 हफ्ता गुजर गया। जी 1 हफ्ते हो गए। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप हम जानना ये चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? क्या हमारे देश की पुलिस कमजोर है? उन आतंकवादियों से, कानून के भागे हुए मुजरिमों से क्या हमारी पुलिस डरती है? जो भी पुलिस को हम यहां भिजवाते हैं खाली हाथ वापस जाते हैं। और जानते हैं आप, डाकू किशन सिंह तथा उसके अन्य साथियों का आतंक कितना फैल चुका है। तमाम से सुहागिनों के मांग का सिंदूर ढो डाला, तमाम से बच्चों को उस हरामजादे ने अनाथ बना दिया, और आपकी ये पुलिस हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी है। देखिए इसे नेताजी, गिरफ्तार करने में नाकामयाब क्यों है इंस्पेक्टर? मैं आपकी जज्बात को समझ सकता हूँ। आप इस क्षेत्र के नेता हैं, आप अगर जनता की आवाज नहीं सुनोगे फिर कौन सुनेगा? लेकिन मुझे सिर्फ इस थाने के अंदर 1 हफ्ता हुआ है। अब मुझसे पहले ऑफिसर्स यहाँ जो भी थे
उन्होंने किशन सिंह को क्यों गिरफ्तार नहीं किया ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ ये मैं आपसे वादे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत जल्द आपके क्षेत्र की जनता चैन की नींद सोएगी। वो कैसे? किशन सिंह को मैं गिरफ्तार करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं दूसरे जैसे ऑफिसर से मैं इससे नहीं हूँ, मेरी क्वालिटी ही कुछ अलग है। जी हाँ, घबराइए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए, आपने तमाम पढ़ाई की, तमाम मेहनत किया, आपको ये वर्दी मिली, आप पुलिस हो गए। जी हाँ, आपके बीवी बच्चे हैं। इंस्पेक्टर साहब, हाँ है। मेरा एक सुझाव है आपको कि उन कानून के भागे हुए मुजरिमों का पीछा इतना मत करो कि वो वापस खड़े हो जाएं, और अगर डाकू खड़े हो गए तो आपका भी बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सिर्फ मैं चाहता हूं ड्यूटी करूं, ड्यूटी, सिर्फ ड्यूटी, और अपनी आंखों पर पर्दा डाल दो। हम समझ गए। कानों में रुई लगा लो, सुनो मत और देखो भी मत। नहीं नेताजी, हम आपका कहने का मतलब समझ गए। आप जो समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूं। ये जब वर्दी जीत दी जाती है उस वक्त हर पुलिस वालों को एक शपथ दिया जाता है। शायद वो शपथ आपको भी याद होगा, और वो शपथ के नीचे मैं कसम दिखाकर कहता हूं, किस शपथ की बात कर रहे हो इंस्पेक्टर? वही शपथ जो बड़े ईमानदारी और हिफाजत से अपने देश और कानून की रक्षा करेंगे। किस कानून की तुम बात कर रहे हो इंस्पेक्टर? पहले ही कह अरे कानून ना देखता है, ना सुनता है, और ना कुछ बोलता है। कानून देखता भी है और सुनता भी है, और मुजरिमों को फांसी पे भी चढ़ाता है। देखो इंस्पेक्टर, लेकिन मैं ज्यादा वैसे इंस्पेक्टर होना चाहिए, कानून के रखवाले होना चाहिए। और आप जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो मैं नहीं हूं। और रही बात किशन सिंह की, किशन सिंह को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। किशन सिंह को मैं गिरफ्तार करूंगा। तो हम भी देखना चाहेंगे इंस्पेक्टर, तुम कानून का सहारा लेकर के उस कानून के भागे हुए मुजरिम को गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर सकते हो। हाँ, और हम 5 मिनट में हम उसे जेल से बाहर करवा देंगे। ये तो बात की बात है नेताजी। तो मेरा देखते काम हैं। है जेल पहुंचाना, छुड़ाना नहीं। हम छुड़ाना तुम्हारे आप लोगों का कानून काम को है। देख लेंगे इंस्पेक्टर। देख लेना। तुमने नेता बलबीर को आंखें दिखाया है ना? आंखी ही नहीं, अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी वर्दी उतरवा सकता हूं, लेकिन नहीं। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। आप अपने जैसा मुझे समझ रहे हैं। देखा जाएगा। जो हर 5 साल के बाद क्षेत्र के आगे एक कोर्ट के लिए हाथ फैलाते हैं, मैं वो नहीं हूँ। मेरा सिर्फ आप ट्रांसफर करा सकते हैं, जुबान तुम्हारी बहुत नौकरी लंबी है नहीं ले इंस्पेक्टर। सकते। और एक बात और सुन लीजिए, वो कर्म करेगा तो हम कर्म करेंगे, वो सितम करेगा हम सितम करेंगे। याद रखना, फैसला हमारे और तुम्हारे बीच में है। हाँ, बीच में है। इंस्पेक्टर, हम देखना चाहते हैं तुम कैसे उन्हें गिरफ्तार करते हो। और मैं देखना चाहूंगा कि तुम कैसे किशन सिंह को बचाते हो। तो फिर ठीक है। ठीक है, आज से कानून और मुजरिम का भाग दौड़ शुरू हो गया इंस्पेक्टर। शुरू हुई नहीं, अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बताएगा। वक्त ही बताएगा। ठीक है, मुझे आपकी चेतावनी मंजूर है। चाहिए आप। रामनाथ, देखा देखा देखा, देख रहा हूं। मुझे सब कुछ पता है कि ये नेता बलबीर किशन सिंह से घबराओ नहीं ले रामनाथ, इसीलिए मैं इनके नाश्ते में रद्द-बदल कर रहा था। ये भी समझ गया हाँ, कि हम वो इंस्पेक्टर नहीं है जो हम पहले आए थे रहते थे। घबराओ नहीं, आज मैं चलता हूं अपने मकान। देखो, मेरी धर्मपत्नी जो है ममता, जिस काम को कह देती है कि ये होगा, अगर वो नहीं होने वाला होता है तब भी हो जाता है। आज मैं चलूंगा किशन सिंह के विषय में, अपनी धर्मपत्नी से पूछूंगा। अगर उसने कह दिया कि वो गिरफ्तार होगा तो नेता को क्या, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। सर मुझे भी अपने क्वार्टर ले चलिए।
मुझे तुम्हें वहाँ ले चलो अपने साथ। हाँ क्या अपनी बीवी के साथ सामने मुझे अपनी नाक कटवानी? अरे नहीं सर, नहीं, मैं नहीं लेकर मुझे चलूंगा। अपने साथ लेके चलिए ना सर, कोई मैं भी उस देवी का चेहरा देखूं। इसी तरीके से वहाँ भी बदतमीजी करोगे और मेरी औरत के सामने मेरी नाक कट जाएगी। अरे मैं नहीं लेकर चलूंगा। अगर आपको हम पे विश्वास नहीं, मेरी बदतमीजी मैं अपनी बदतमीजी आपके उठा के फेंक। क्या तुम्हारी बदतमीजी इसको मौसम में थी? हाँ सर, बस ऐसे ही। तो अब आप बदतमीजी नहीं करें? अरे आप मुझे अपना छोटा भाई समझिए। क्यों नहीं? हाँ समझ रहा हूँ। समझिए, आपके पिता मुझे हमारे, क्यों नहीं? क्यों नहीं? जैसे आपकी माँ वैसे हमारी, बेशक बेशक। जैसे आपकी बहन वैसे हमारी बहन, बहुत जैसे आपकी बीवी वैसे हमारी। आयु से माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी थोड़ी हो सकती है। जैसे आपकी माँ आपके घर है, हमारी माँ हमारे घर। हाँ आपके पिताजी आपके घर है, हमारे पिताजी हमारे घर। हाँ। आपकी बीवी आपके साथ में है, हमारी बीवी हमारे साथ में है। क्या ये तुम्हारी बीवी है? अच्छा बीबी हमारा नाम है। अच्छा बीबी हमारा नाम है। अच्छा अच्छा। बीबी सिंह। शकल भी से लगते हो। बीबी सिंह मेरा हाँ नाम ठीक है, चलो, लेकिन वहाँ चलकर कोई बदतमीजी नहीं करता। अरे नहीं। ठीक है दीनदयाल, आओ चौकीदार। यस सर। जब तक मैं अपने क्वार्टर से नहीं आता हूँ, Yes, sir. तुम लोग थाने की देखभाल करो। यस सर। एक हमारा भी छुट्टी लिखेगा। क्यों? आप जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। कहाँ पे? मैं अपने घर जा रहा हूँ। मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है आज ही रात। ये लो कर लो बात। हाँ हुआ है। हाँ सही बात। कितने दिन से नौकरी कर रहे हैं? 6 साल से मैं करता हूँ बराबर। 6 साल से नौकरी कर रहे हैं। हाँ। और तुम्हारे घर बच्चा पैदा? हाँ, और एक बच्चा नहीं बल्कि 4 बच्चे हुए। अबे जब तू 6 साल से यहाँ नौकरी कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, जी। तो तेरे घर बच्चे कैसे पैदा हुए? हमारे मोहल्ले में कुछ ऐसे हैं देखभाल ये करने सही वाले। था। देखभाल करते हैं। तुम्हारे घर मोहल्ले वाले जी देखभाल जी करते हैं। जी, मैं जाऊं या ना जाऊं बच्चे बराबर होते। कैसे होते हैं बच्चे? तो कहा मैं कब वो खसी हो जाए। अब तो खसी कभी पटिया। अबे जब तू जाता नहीं है, आप नहीं समझे। आप इसके समझ बीवी रही नहीं बात है। है। हमारी इसके घर बीवी में नहीं, बकरी है, बकरी के बच्चा। बकरी के बच्चा पैदा हुआ है। बकरी के बच्चे पैदा ला दे घूम रहा है साला। जी तुम लोग यहाँ ड्यूटी करोगे, कहीं नहीं जाओगे। तुम भी यही ड्यूटी तुम जाओ सफाई करनी में। तुम मेरे साथ आओ। हाँ चलिए सर। तुम दोनों ड्यूटी करो। ए, चलो हम तुम मुझे सुन। अपने घर लेके इनका जाने दो। ए, जब घर पहुंचूंगा तो तुम तौबा करके अपने बीवी को छोड़ के भागो। और ड्रामे पे गौर कीजिएगा। इधर इंस्पेक्टर घोष पहुंचते हैं अपने घर और उन्हीं की धर्म पत्नी जिनका नाम ममता है, वो अपने घर में बैठी हैं और इधर इंस्पेक्टर घोष पहुंचते हैं। फिर आपस में क्या बातचीत होती है वो आप लोग देखते हैं। सुस्त मुर्गा बैठे रहा करो, ठीक? इनकी बीबी का नाम ए, क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्री हुई ना। तेरी बाप की कह रहे हैं इनकी बीबी का नाम धर्म पत्नी है। हाँ। वो खूब नालायक, जमीन के हगने वाले, आसमान के मुकने वाले, ए, तेरे भाई भूसा छोड़े और बढ़िया से बात वाले। किए मैं हूँ हवलदार, तो सस्पेंड करवा दूंगा। सबकी सस्पेंड होती है, चौकीदार कभी नहीं सस्पेंड होता, ये भी समझ लेना। चौकीदार उसी थाने में रहता है, सबके तबादला हो जाता है, ये समझ लेना। मैं चौकीदार हूँ। हाँ, ये ठीक है। समझ लेना। ऐसी झूठी गवाही दे दूंगा कि तुम्हारे गांव से धुआं निकले। सुन, ये गया, चलो हम भी चलते हैं। हाँ देखिए, इंस्पेक्टर घोष की धर्मपत्नी जिसका नाम है ममता, वो बैठी हुई है और वहीं पर इंस्पेक्टर घोष पहुंचता है। अब देखिए दोनों में क्या बात होती है। वो नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है, आँखों
कहूँ तुझे मेरा जो हाल